सुपर पावर रोक सकी, ना ही पूरा यूरोप रोक सका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूक्रेन में कदम पड़ते ही रूस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन रहेंगे, रूस ना तो कोई छोटा ना ही कोई बड़ा हमला, किसी भी किस्म का हमला जो है यूक्रेन पे नहीं करेगा। दोस्तों, वो तो अमन का पैगाम के लिए मोदी ने, अगर थोड़ी बहुत मैं चाहूँगा इसके ऊपर पॉइंट इंडिया की तरफ भी जाएगा कि उनकी जो आवाम है, उनकी पॉपुलेशन को भी दे शुड आल्सो बी सेंसिबल, और पाकिस्तानी आवाम को भी चाहिए कि थोड़े से अग्रेशन को कम करें। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। अब सिर्फ लोगों की निगाह में वो ये काम कर रहा है, हालांकि वो खुद जो है ना इस काबिल नहीं है। वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मैं जो है ना आपकी खातिर, पाकिस्तान की खातिर, इनकी खातिर ये मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन असल में पीछे कोई और ताकतें हैं जो उसको यूज़ करती है। तो जी हाँ, बस 30 सेकंड रुको, ठीक है। उसके बाद इस वीडियोस को आप लोगों को पूरे लास्ट तक दिखाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोग 30 सेकंड हमें टाइम दो, ठीक है। उसके बाद आप लोग को इस वीडियोस को पूरा देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि अभी नरेंद्र मोदी जी फिलहाल में यूक्रेन में हैं, ठीक है। और यूक्रेन में जब से वो गए हैं तब से यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में चर्चाएँ मची हुई है कि जिस दो देश के बीच यहाँ पर युद्ध चल रहा हो और उस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बेखौफ होकर के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया यहाँ पर विलन साबित होने वाला है, ठीक है। जिस वजह से आपको बता दें कि पाकिस्तान को ये नहीं फंस रही है, और वहाँ के लोग जो कह रहे हैं उसे सुनने के आप बहुत ही ज़्यादा चौंक जाओगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे सुपर पावर रोक सकी, ना ही पूरा यूरोप रोक सका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूक्रेन में कदम पड़ते ही रूस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन रहेंगे, रूस ना तो कोई छोटा ना ही कोई बड़ा हमला, किसी भी किस्म का हमला जो है यूक्रेन पे नहीं करेगा। दोस्तों, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को एशिया में तो माना जा रहा है, लेकिन ग्लोबली जो है अब दुनिया जो है उनकी लीडरशिप से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। और ये दौरा क्या वाकई रशिया और यूक्रेन की जो है वॉर को जो है ख़त्म कर देगा, क्योंकि इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इसके साथ साथ अजीत डोवाल, दो बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ यूक्रेन में मौजूद है। और इसके साथ साथ और भी बड़े मज़े के सवाल है जो हम आवाम से पूछेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। जिन फ्रेंड ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में बिफोर फॉलो। बात होती स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, पाकिस्तानी और इंडियन दोनों को इंडिया ने छुड़वाया था। सर, वर्ल्ड के अंदर इस टाइम जहाँ भी जिसको श्रीलंका को, बांग्लादेश को, इवन कि टर्की को भी मदद की जरूरत पड़े तो सबसे पहले इंडिया ने की है। तो सर, किस तरह से वो बहादुर लीडर नहीं साबित होता? बहादुर वो सिर्फ लोगों की निगाह में वो ये काम कर रहा है, हालांकि वो खुद जो है ना इस काबिल नहीं है। वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मैं जो है ना आपकी खातिर, पाकिस्तान की खातिर, इनकी खातिर ये मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन असल में पीछे कोई और ताकतें हैं जो उसको यूज़ करती है। कौन सी ताकतें उसमें? आलमी मीडिया जो है वो उसको लेके आता है, और वो खुद भी जो है ना उनका एजेंट है कि जी मैं आपकी खातिर, मैं मुसलमानों की खातिर ये काम कर रहा हूँ, हालांकि उससे बड़ा जो है ना मुनाफिक इंसान नहीं। तो जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियोस में देखा, ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भी पोलैंड की धरती यानी कि यूक्रेन में जा चुके हैं। और जब से यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को ये लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं, ठीक है, तब से यहाँ पर आपको बता दें कि पूरे पाकिस्तान में तहलका मच चुका है कि अभी नरेंद्र मोदी जी आपको बता दें कि यूक्रेन में के दौरे पर हैं। और वहाँ पर जाकर के रूस और यूक्रेन के बीच अगर वहाँ पर बाढ़ चल रहा है, उस बीच अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं ये हर एक देश के लिए, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ये एक चुनौतियाँ है कि जिस दो देश के बीच यहाँ पर वॉर चल रहा है, मतलब यहाँ पर झगड़ा हो रही है जिस दो देश के बीच, उस दो देश के बीच अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं बेखौफ होकर के, तो ये कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के लिए एक चुनौती है, ठीक है, कि इंडिया जिस प्रकार से यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, आई मीन पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो गलती करने की बार बार प्रयास करता रहता है, उसे इस गलती को नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी यूक्रेन दौरे पर कर रहे हैं, वो आई मीन सबसे अच्छा बेस्ट तरीका वही है। और रूस और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के जाने से रूस यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें बेखौफ होकर के जाना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि जब एक दो देश के बीच वार होती है तो शायद उससे उस देश की कुछ भी स्थिति सही नहीं हो सकती है, क्योंकि बाद में जाकर के उसे शांति मूल में ही उस चीज़ को समझौता करना होगा, क्योंकि वार से एक दो देश के बीच जो विवाद है वो ख़त्म नहीं होने वाला है। अगर कोई देश सरेंडर बोल देता है तब तो सही है, अगर वो लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको समझ जाना चाहिए और वहाँ पर एक्शन लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं यूक्रेन के बीच जा कर के, आई मीन इज़ द बेस्ट, बहुत ही अच्छा है।
ठीक है। पर्सनल बेनिफिट्स देखते हैं। और देखने भी चाहिए सर, तभी तो आगे बढ़ेंगे। मोदी से अगर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है और आना भी आ रहा है और बिल्कुल आ रहा है, तो उन्होंने अपने बेनिफिट्स देखने हैं, उनको क्लच करना है, मोदी को कैचअप करना है एंड दैट्स इट। और वो किसी हद तक जाएंगे, मोदी जो भी उनको कहेगा वो तो मोदी बाप जी भी कहने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये आगे आने वाले बाप भी कहेंगे यूरोप ये है। आगे आने वाले वक्त के अंदर उनको करना पड़ेगा। फ्रांस है, उन्होंने अंबानी फैमिली को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया है? ठीक है, वो अपनी खुद चाहते हैं कि इस तरह के लोग हमारे कंट्री में आएँ, ये आके बिजनेस को अप्रोच करें, यहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योरशिप लेके आएँ, ताकि हमारी इकोनॉमी और बूस्ट होगी। तो रशिया जो है, आप जानते हैं, अभी आपने तेल की बात की, हमारे ताल्लुकात नहीं बेहतर हो सके, हमारे सिर्फ वहाँ तक ईरान से नहीं तेल खरीद सके, जो जिस बेचारे ने अपनी पाइपलाइन पूरी कर दी है कि भाई मैंने कर दिया। पाकिस्तान अब अगर ईरान के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हमारे मुल्क के अंदर एनर्जी क्राइसिस खत्म, लेकिन अमेरिका की वजह से हम नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया पे कोई दबाव, जैसे पाकिस्तान और इंडिया बने तो वो तब से शुरू होती है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किस चीज़ पर मुनसर थी और इंडिया की खारजा पॉलिसी किस चीज़ पर मुनसर थी। जो बेसिकली किसी भी मुल्क की जो तरक्की की बुनियाद होती है वो उसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी होती है कि वो अपने बेनिफिट्स देखते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो हम ये मुल्क हमसे नाराज़ हो जाएगा, ये कंट्री हमारे से नाराज़ हो जाएगा अगर हम इससे बात करेंगे या इससे बात करेंगे। बेसिकली आपको अपने इंटरेस्ट देखना पड़ता है और अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए आपको अपने खर्चा पॉलिसी तैयार करनी चाहिए और उसके मुताबिक चलना चाहिए। वो जैसे ही इंडिया बना तो उन्होंने आज़ाद खर्चा। रशिया सुपर पावर है और कह रहे हैं कि मोदी साहब वहाँ हैं तो हम कोई हमला नहीं करेंगे यूक्रेन पे। देखिए, मोदी का और पाकिस्तान के साथ आप उनका दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सर, मैं सकते। कर नहीं रही, लेकिन ये खबर है, बहुत बड़ी खबर है ये। देखिए, आप इंडिया को देखें और पाकिस्तान, आप खुद देखें इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क कितना है। ठीक है, 100 साल का होगा, कितने साल का होगा? मैं कहता हूँ पाकिस्तान 50 साल पीछे है इंडिया से। अच्छा, 50 साल का जी, फर्क है। मैंने बहुत सारी कंट्री विजिट की हैं। ठीक है। और ऐसे ऐसे कंट्री में गया हूँ कि मैं कहता हूँ बंदा सोचता है कि यार कि पाकिस्तान हमारा अभी कहाँ पे खड़ा है, लोग दुनिया कहाँ पे पहुँच चुकी है। सही बात है सर। मैंने कोई 20-30 कंट्री मैंने ट्रैवल किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने ऐसा सिस्टम जो पाकिस्तान में है इस तरह कहीं भी नहीं देखा। यहाँ पे एयरपोर्ट पे आप आ जाओ, ठीक है, आपको ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, एयरपोर्ट पे भी पाकिस्तानियों को ब्लैकमेल करते हैं जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी जाती। 20 साल से हाँ। 20 नहीं 10 साल गवर्नमेंट कर ली है और ये अभी 15 साल के लिए उनको टेनोर मिला है। चलो उनका टेनोर तो चल रहा है ना, हाँ, 20 10 वाला। पूरे हो गए। हाँ, तो फिर यही बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से रशिया यूक्रेन की वॉर होगी, आज जिस तरह से रूस ने इतना बड़ा ऐलान किया कि कोई अटैक नहीं करेंगे, तो सर यहाँ पे इंडिया की डिप्लोमेसी को कितना स्ट्रॉन्ग देख, उनकी जो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको कहाँ देख रहे हैं? फिर कहीं ना कहीं हम अपनी लीडरशिप की बात भी करें तो हमारी तो ग्लोबली का हमारे लीडर्स को तो अपने ही पाकिस्तानी रिस्पेक्ट नहीं देते। एक पाकिस्तानी कहता है ये फलां पार्टी का लीडर है तो मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं करूँगा। ये चीज़ें अब ग्लोबलाइज हो गई हैं, मतलब हम अपने लीडर को रिस्पेक्ट नहीं देते तो वर्ल्ड। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन में जाकर के जिस प्रकार से एक दूसरे देश के बीच अपनी चुनौतियों को एक तरफ रख करके और वो यूक्रेन में जाते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन में युद्ध चल रही है और उस युद्ध के बीच अगर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर पधारते हैं तो ये इंडिया के लिए गौरवपूर्ण खबर है। ठीक है, गौरवपूर्ण बड़ी खबर है, क्योंकि जिस देश में वॉर चल रहा हो और उस देश में किसी देश के प्रधानमंत्री का एंट्री हो रहा है तो कहीं ना कहीं आई मीन वेस्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है, वेस्ट ऑफ लक। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर जब से एंट्री की है तब से पूरे वर्ल्ड में एक चीज़ देखा जा रहा है कि इंडिया की आवाज़ें जो है वो गूंजती रहेगी। और आपको बता दें कि यूक्रेन में इंडिया की जो तिरंगा है वो यहाँ पर लहराते हुए देखी गई है, और जिस वजह से यहाँ पर हम इंडियन को ये प्राउड फील होता है कि नहीं, जो भी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं आई मीन वेस्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है, वेस्ट फॉर इंडिया, मतलब इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और कहीं ना कहीं हम लोग को इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे भी हो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि देश आगे को में बढ़े, मतलब देश में बढ़ोतरी देखी जाए, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं सब देश को एक साथ लेकर के चलते हैं विद इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की बात किया जाए तो वो भी हम लोगों की आलोचना बराबर करते हुए नज़र आया और हर समय वो इंडिया की आलोचना ही करता है। बट यहाँ पर इस सबको एक तरफ रख के और नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन में जाते हैं, रूस यूक्रेन का अगर वार रुकता है तो यहाँ पर इंडिया जो है वो एक विलन के रूप में, एक हीरो के रूप में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं
इस चीज़ को हम लोग को बेखौफ सपोर्ट करना चाहिए विदाउट कुछ भी बोले, ठीक है। ऐसे आप लोग को इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग तक तुरंत पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।